हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी धारा विद्युतिकी की क्लास में हमारे रेजिस्टेंस से संबंधित प्रॉब्लम्स यानी कि हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात करेंगे। प्रतिरोधों को किस तरह से संयोजित किया जाता है, यानी उनको किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, उसके हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम बात करें कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन की, यानी श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहला श्रेणी क्रम में हम किस तरह से प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं उसके बारे में बात करें। ये टॉपिक आपने क्लास 10th में भी डिस्कस किया है कि हम जब भी प्रतिरोध है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध हों और उन दो से ज़्यादा प्रतिरोधों को हम अगर एक के बाद एक संयोजित करें, जैसे हमने कहा कि पहला प्रतिरोध, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध और फिर तीसरा प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध हमने लगा दिए हैं R1, R2 और R3 एक उदाहरण के तौर पर, और इसके साथ हमने लगा दी है एक बैटरी। यानी हमने इन प्रतिरोधों को कैसे संयोजित किया है, ये एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। जब प्रतिरोध एक के बाद एक इस तरह से जुड़े हुए हों कि उनमें से बहने वाली धारा, यानी जो इसमें से करंट फ्लो होने वाली है, उस करंट का वैल्यू कैसा हो, नियत हो। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कोई जंक्शन अलग से निकल करके नहीं जा रहा है, तो तीनों प्रतिरोधों में से निकलने वाली जो धारा का मान होगा वो कैसा होगा, नियत होगा। तो I का मान कैसा हुआ, नियत। तो अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा की बात करेंगे तो हम सीधे सीधे से शब्दों में कहेंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन या प्रतिरोध जब एक के बाद एक इस तरह से संयोजित किए जाएं कि उनमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान हो, कौन सा क्रम कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो बैटरी ने कितना विभवांतर यहाँ पर आरोपित किया, V। ये विभवांतर तीन भागों में यहाँ पर वियोजित कर सकते हैं, V1, V2 और V3। हमने देखा कि यहाँ V तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो हमने कहा कि यहाँ V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हमने कहा कि धारा I है, पहले वाले प्रतिरोध का मान R1 है, तो जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, IR1। दूसरे वाले के लिए बात करें तो धारा वही I, परंतु उसका प्रतिरोध कितना है, R2, तो जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, IR2। तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे में भी धारा I, पर उसका प्रतिरोध कितना है, R3। तो हम इसे अगर लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, V इक्वल्स टू IR1 ओम के नियम से प्लस IR2 V2 के लिए और IR3 किसके लिए, V3 के लिए। यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों का एक तुल्य प्रतिरोध मान के चलें और हमने कहा कि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R, तो V बराबर क्या लिखा जा सकता है, IR। I कैंसिल हो जाए तो R बराबर कितना लिख देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर हम तीन प्रतिरोधों को संयोजित कर रहे हैं श्रेणी क्रम में, जो एक के बाद एक हमने कनेक्ट किए हैं, तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो तीनों के योग के बराबर आ रहा है। अगर ऐसे हमारे पास कितने प्रतिरोध हों, n प्रतिरोध अगर हमने लगा दिए हैं, तो अगर n प्रतिरोधों की बात करेंगे तो R किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस 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 Rn। तो अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान आने वाला है वो सारे प्रतिरोधों के योग के बराबर आना है। अगर हम कहें कि तीन प्रतिरोध हैं हमारे पास, सपोज करो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 1, 2 और 3 ओम। अगर हमने इनको तीनों को श्रेणी क्रम में लगाया तो अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों का क्या करना है, योग करना है। तो कितना आ गया ये, 6 ओम प्रतिरोध। यानी देखा जाए तो तुल्य प्रतिरोध जो सबसे अधिकतम मान का प्रतिरोध हमने यहाँ काम में लिया है, उससे भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा श्रेणी क्रम में हम श्रेणी क्रम कब यूज़ में लेंगे, जब हमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करें, उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करें, और श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, उससे ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हमें एक और क्रम में जोड़ना की आवश्यकता हो, जिसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, कौन सा संयोजन की बात कर रहे हैं,
समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इसको जरा समझें। क्या किया हमने, ये पहला प्रतिरोध, इस पहले प्रतिरोध का पहला सिरा जो दूसरे प्रतिरोध हैं उनके पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अन्य प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे अगर हम क्रम में लगा दें, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पहले प्रतिरोध का प्रथम सिरा अन्य प्रतिरोध के प्रथम सिरों से जोड़ दिया जाए और दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधों के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाए। पर किस प्रकार से जोड़ा जाए कि इनके सिरों पर विभवांतर कैसा आए, समान आए। श्रेणी क्रम में हमने बात करी थी तो क्या आया था, धारा समान आई थी। यहाँ हमने दो सिरों के बीच में प्रतिरोधों को जोड़ा है तो यहाँ क्या रहने वाला है, विभवांतर समान रहने वाला है। तो विभवांतर अगर समान रहता है तो ये हमारे लिए कौन सा क्रम कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ धारा आई जा रही है तो यहाँ जैसे ही इस जंक्शन पर पहुँचेगी धारा तीन भागों में बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3। I1, I2 और I3 तीन भागों में हमने कहा कि धारा को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ वियोजित कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ जो वियोजन हुआ वो हुआ धारा का, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा जा सकता है। श्रेणी क्रम में हमने देखा था विभवांतर का वियोजन हुआ, यहाँ किसका वियोजन हो रहा है, धारा का वियोजन हो रहा है। I बराबर क्या लिख दिया है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसको भी ओम के नियम से अगर बात करें तो पहले प्रतिरोध में धारा कितनी गई है, I1, प्रतिरोध कितना है, R1, विभवांतर कितना लगाया है, क्योंकि सबके सिरों पे विभवांतर कैसा है, समान, यानी V। तो अगर I की बात करेंगे तो यहाँ I1 की बात करें पहले वाले के लिए तो विभवांतर तो हुआ V और उसका प्रतिरोध हुआ R1, तो क्या लिखेंगे, V बाई R1। दूसरे वाले के लिए बात करें तो V बाई R2, तीसरे वाले के लिए बात करें तो V बाई R3। ये हमारे लिए V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, और हमें तो इसका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अगर हम इन तीनों को हटा करके सिर्फ एक प्रतिरोध लगा दें, तीनों को हटा करके सिर्फ एक प्रतिरोध लगा दिया जाए तो ये हमारे लिए क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। और वो तुल्य प्रतिरोध हमने क्या ले लिया, कैपिटल R। तो अगर इसको देखें तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V बाई R, I इक्वल्स टू V बाई R। यहाँ से V को हम हटा दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हुआ। अगर हमने तीन ही प्रतिरोध लगाए, अगर ऐसे n प्रतिरोध लगा दिए जाएं तो रिजल्ट हमारा क्या होने वाला है उसको भी ज़रा देखें। अगर n प्रतिरोध हों तो क्या होगा, n प्रतिरोध हों तो इसी को क्या लिख दोगे, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 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 1 बाई Rn। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध है उसका क्या किया है, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के कैसा है, योग के बराबर है। तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये हमारे लिए कौन सा क्रम, समांतर क्रम संयोजन। इसमें विशेषता हमने देखी, विभवांतर समान पर धारा का मान वियोजित होता है, धारा का मान यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये n प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें भी वही एक एग्जाम्पल लेके देखें। अगर तीन प्रतिरोध है हमारे पास 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, जैसा हमने श्रेणी क्रम में देखा था, अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो 1 बाई R किसके इक्वल, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 के कितना आ गया है, एलसीएम 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी 11 बाई 6। 1 बाई R इक्वल्स टू 11 बाई 6, तो R विल बी इक्वल्स टू 6 बाई 11, और 6 बाई 11 का मतलब क्या हो गया है, लेस देन 1, यानी एक से भी छोटा। सबसे कम मान का प्रतिरोध कितना था, 1,
सबसे कम मान 1 ओम का प्रतिरोध, लेकिन तुल्य प्रतिरोध उस कम से कम मान से भी कैसा आ रहा है, और छोटा आ रहा है। जबकि हमने श्रेणी क्रम में देखा था कि वहाँ जो अधिकतम मान का प्रतिरोध हम काम में लेते हैं उससे भी तुल्य प्रतिरोध कैसा आता है, ज़्यादा आता है। तो यहाँ अगर प्रतिरोध तुल्य मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम बात करें, अगर हमें किसी सर्किट में प्रतिरोध को कम करने की आवश्यकता है और हमारे पास उस मान का प्रतिरोध नहीं है, तो हम किस में उनको संयोजित कर सकते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करके तुल्य प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब ज़रा इसके क्वेश्चंस की बात करें कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे इस संयोजन से संबंधित वो प्रश्न परीक्षा में हमसे डिस्कस किए जा सकते हैं। देखो ये टॉपिक ऐसा है कि सिर्फ 12th के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक भी हमसे इस तरह के वो प्रश्न हमसे डिस्कस करेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन की से स्टार्टिंग हम करते हैं। आपको बोला कि ये प्रतिरोध हैं इस तरह से लगे हुए, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक गुरु मंत्र कह दो कि ये पहले वहाँ से शुरुआत करो इसकी जहाँ हम ये कह सकें कि ये प्रतिरोध पूरी तरह से श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। क्लियर कट कह सको कि हाँ ये 2 तो श्रेणी क्रम में ही हैं और ये 2 समांतर क्रम में ही हैं या 3 जो भी हैं, पर हम उसके बारे में क्लियर कट कह सकें तो वहाँ से हमें प्रश्न की शुरुआत करनी है। जैसे ये प्रश्न आपको दे रखा है, यहाँ हमें कहा कि 2 ओम 2 ओम 2 ओम और ये दे दिया हमें 6 ओम। यहाँ भी बात करें तो ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम और ये 2 ओम। और हमसे कहा कि A और B के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A और B का तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। अगर हम A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत करें, तो आप कहोगे कि ये 1 ओम और ये 1 ओम। अगर ये किसी को श्रेणी क्रम में नज़र आ रहा है तो उसे गलत नज़र आ रहा है, क्योंकि श्रेणी क्रम की परिभाषा में हमने क्या कहा है कि प्रतिरोध एक के बाद एक लगे होने चाहिए, कोई जंक्शन यहाँ से निकलकर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ तो जंक्शन जा रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में नहीं हुए। ये भी जंक्शन चला गया तो श्रेणी क्रम में नहीं हुए। इन दोनों की बात करें, क्या ये समांतर क्रम में है? समांतर क्रम के लिए ध्यान रखना कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से कनेक्टेड होना चाहिए, किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ एक प्रतिरोध लगा देते हैं, अगर हम ये कहें कि ये इसके साथ समांतर क्रम में है तो गलत कह रहे हैं, या ये इसके साथ समांतर क्रम में है तो हम गलत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं गलत? क्योंकि इसका पहला सिरा तो इसके साथ जुड़ा हुआ है पर दूसरा सिरा किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर क्रम में नहीं हुए। तो आप देखोगे कि ना तो ये श्रेणी क्रम में हुए, ना ये श्रेणी क्रम में हुए, ना ये समांतर क्रम में हुए। तो अभी तक तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो लास्ट में अगर देखोगे तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये तीनों किस में गए? श्रेणी क्रम में। ये तीनों किस में गए? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में अगर बात करेंगे तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? ऐड करेंगे श्रेणी क्रम में 6 ओम। तो नया डायग्राम बना दोगे और यहाँ क्या लिख देंगे? 6 ओम रेजिस्टेंस। क्या लिख दोगे? 6 ओम रेजिस्टेंस। अब ये दोनों किस में नज़र आ रहे हैं? इनके दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में अगर निकालोगे तो 1/6 + 1/6 क्या हो जाएगा? 6 और ये ऊपर 2 यानी 1/3 और 1/3 का मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव उल्टा करोगे तो 3 ओम। और एक शॉर्टकट याद रख लेना, 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में हैं तो सीधे क्या करो? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। 1/R1 + 1/R2 का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो यही वैल्यू आने वाली है। तो कितना आ रहा है? R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2 करके देख लो। 6 × 6 36 और 6 + 6 12, 36 डिवाइड बाय 12 3 ओम। तो इन दोनों का अगर तुल्य प्रतिरोध निकाला तो कितना आ गया हमारे लिए? ये हमारे लिए आ गया है 3 ओम। बहुत सिस्टमैटिकली सॉल्व करते जाना, 3 ओम आ गया। ठीक है।
अगर 3 ओम आ गया हमारे पास, अब इसको देखो तो 3, 3 और 1, ये तीनों किस में चले गए, श्रेणी क्रम में चले गए। तो इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ता है। तो 3 + 3 + 1 कितना हो गया, 7 ओम रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को यहाँ तीनों को हटा करके क्या कर दिया जाए, 7 ओम रेजिस्टेंस लगा दें। अब तो नज़र आ रहा है ये दोनों किस में है, समांतर में। क्या करोगे, R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2 कितना हो गया, ये तो 14 और ये कितना हो गया 9। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना राजाओं, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं ना तो फिर रेसिप्रोकल नहीं निकाल देना, व्युत्क्रम नहीं करना होता है इसको। अगर R1 R2 / R1 + R2 से सॉल्व कर रहे हो तो फिर इसको व्युत्क्रम निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट है ये फॉर्मूला। तो कितना आ गया, 14/9। तो इन दोनों को हटा करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक प्रतिरोध लगा दें, वो कितना हो गया है, 14/9। अब तीनों किस में हैं, श्रेणी क्रम में है। तो जोड़ दो, कितना आ गया, ये 3 + 14/9 कितना आ जाएगा, 27 + 14 कितना हो गया भाई, 41/9। ये हमारे लिए आंसर होगा RAB का। आई होप इसको कर लोगे। तो ये इस तरह के जो प्रश्न होंगे उनको बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन इस तरह के प्रश्न में जो हमारे लिए एक बड़े प्रश्न के फॉर्म में आ सकता है, कम से कम 3 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अनंत की जो श्रेणी है उसके लिए, वो हमारे लिए RBSC के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप साथ साथ ही नोट करते चलें ना। अनंत वाली श्रेणी है जिसको साथ ही नोट करो। क्या दिया है, ये A और B और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। ये 1 ओम, ये भी 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 1 ओम। और ये सीरीज़ हमारी कहाँ तक जारी है, इनफाइनाइट तक जारी है। ये सीरीज़ इनफाइनाइट तक जारी है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि लास्ट में हमें मिल गया था कि हाँ ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन अगर इस वाले की बात करें तो ये तो अनंत तक जा रहा है। तो हम इनफाइनाइट तक तो जाने से रहे, हम इनफाइनाइट तक तो इसमें पहुंचेंगे नहीं। तो हम क्या करें, इस तरह के जब भी प्रश्न आ जाएं बोर्ड में, क्या करोगे तुम, देखो कि ये एक ही विशेष पैटर्न पर बने होते हैं। देखो ये ऐसे क्रम में बना हुआ, ये इसका पैटर्न ऐसा, फिर ये इसका पैटर्न, फिर एक ऐसा पैटर्न, और ऐसा पैटर्न कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी एक ही पैटर्न पे काम चल रहा होगा, है ना। जब भी देखोगे तो ये एक ही पैटर्न है, तो तुम्हें लग जाए कि ये पैटर्न, उसके बाद एक और पैटर्न, फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न। तो ये पैटर्न जब ले रहे हो तो जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, रिपीट होने से मतलब जैसे ये लिया, इसके बाद ये रिपीट हो गया, तो जहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वहीं क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दोगे। जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ वहीं से हमने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए 1 ओम, ये 1 ओम वैसा का वैसा, लेकिन ये जितने भी प्रतिरोध थे इनको हमने अगर हटा दिया है तो इनकी जगह पर एक प्रभावी प्रतिरोध हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। कितना मान लिया, x मान लिया। कितना मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो ये अब हम इसको प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करें तो ये x और ये 1 समांतर क्रम में, दोनों समांतर क्रम में हैं, तो वही फॉर्मूला R1 R2 / R1 + R2। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यानी इसका जो तुल्य परिपथ चित्र हम बना सकते हैं, वो क्या होगा, x को किससे गुणा किया, 1 से, तो x अपॉन R1 + R2 करोगे तो कितना आ गया, x + 1। यानी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना लिख सकते हैं हम, x अपॉन x + 1। अब ये दोनों किस में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। और अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो हमने इतने सारे प्रतिरोधों को कितना मान लिया, x मान लिया। इतने सारे प्रतिरोधों को क्या माना है, x मान लिया है। तो ये
एक दो प्रतिरोध जोड़ दोगे तो x के मान में कोई फर्क नहीं होगा। इसका मतलब इन सब का तुल्य प्रतिरोध भी कितना आना चाहिए, x के बराबर ही हमें मानना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, इनका प्रतिरोध तुल्य क्या होगा भाई, 1 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1, इसके बराबर तुल्य प्रतिरोध कितना, x। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, x। तो क्या लिख दिया हमने, x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि x इक्वल्स टू एलसीएम कितना ले लेंगे, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 प्लस x कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 1 कितना हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। सॉल्व कर सकते हैं। ये कौन सी समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करोगे, याद आ रहा हो तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का जो हल होता है, सॉल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a, अपॉन कितना होता है 2a। अब यहाँ कंपेयर करो तो a की जगह तो कितना है 1, b की जगह कितना है -1 और c की जगह बात करोगे तो कितना है -1। तो हल निकाला जा सकता है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह कितना है -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। डिवाइड किससे करोगे 2 और a की वैल्यू 1। सॉल्व करें। इसको सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आने वाला है वो कितना हो गया है, x इक्वल्स टू +1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1 प्लस माइनस √5/2। ये x का मान आ गया हमारे पास। क्योंकि प्रतिरोध कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता तो बीच में हमारा जो माइनस साइन है उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, सिर्फ प्लस वाला पार्ट ले लें। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा 1 प्लस √5/2 ओम। लास्ट में यूनिट लगाना ना भूलें। तो इस तरह के प्रश्न हमसे इन संयोजन से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो हम इस तरह के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होप ये सारे प्रश्न आप कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।